Hello students, I am Anup Sharma welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes for 9th 10th. Today's 10th class chemistry. In 10th class chemistry के अंदर चैप्टर सेकंड और चैप्टर सेकंड के अंदर जो अपना आज का टॉपिक होगा वो होगा सॉल्ट्स। क्या होगा? सॉल्ट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या नाम होगा? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड और बेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। जो लास्ट पोर्शन है वो अपने पास सॉल्ट्स। ठीक है, तो व्हाट आर सॉल्ट्स? सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। दीज आर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मतलब इनमें आयन्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन, कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, देखिए आयनिक कंपाउंड्स हैं तो टू पार्ट्स कंटेन करेंगे, जिसमें से एक कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज का वाला, दूसरा कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज वाला। वन पार्ट कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, वन पार्ट कैरी पॉजिटिव चार्ज, एक पार्ट पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ठीक है, जिसे हम कटायन कहते हैं। क्या कहलाएगा वो? कटायन। एंड अदर पार्ट कैरी नेगेटिव आयन। ठीक है, क्या होगा? सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होंगे जो कंसिस्ट करेंगे टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स को कंसिस्ट करेंगे? वो दो पार्ट्स को, जिसमें से एक पार्ट पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और जो पार्ट पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा उसे वो कटायंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? कटायंस कहलाएगा। और दूसरा पार्ट नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव आयन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा वो कहलाएगा एनायन। पॉजिटिव चार्ज कटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन आर कॉल्ड सॉल्ट्स। ये होगी सॉल्ट की डेफिनेशन। क्या हो गई? सॉल्ट की डेफिनेशन। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल कि सॉल्ट के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। एग्जाम्पल दो सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, नाम क्या बना इसका? कॉमन सॉल्ट कहते हैं। जब इसको आयनाइज करेंगे, क्या करेंगे? इसको आयनाइज करेंगे तो Na पॉजिटिव, ये क्या बना? कटायन। क्या बन गया? ये कटायन। एंड Cl नेगेटिव, ये बन गया एनायन। क्या बन गया? एनायन। तो कटायन एनायन। ऐसे ही हर एक सॉल्ट के अंदर, किसमें? हर एक सॉल्ट के अंदर एक कटायन और एक अनायन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स हैं तो आयनिक कंपाउंड्स हो गए जिसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला कटायन और नेगेटिव वाला अनायन। दूसरा एग्जांपल लेके चलूँगा, पोटासियम नाइट्रेट। क्या लेके चलूँ? पोटासियम नाइट्रेट। तो पोटासियम में क्या आ गया? के पॉजिटिव और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। तो पोटासियम नाइट्रेट। जिंक सल्फेट Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। देन दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट्स। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? सॉल्ट्स के। ठीक है, कैसे? दो पार्ट्स हैं इन सारों के। ये जो कटायन वाला पॉजिटिव पार्ट और अनायन वाला नेगेटिव पार्ट, हर एक के दो दो पार्ट्स होंगे। जो भी सॉल्ट्स होंगे उनमें क्या होंगे? दो दो पार्ट्स होंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एसिड्स फ्रॉम विच दे ऑब्टेन। अब क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। क्लासिफिकेशन करेंगे किसके? बेस्ड ऑन एसिड्स, बेस्ड ऑन एसिड्स।
उन एसिड्स के बेस पे क्लासिफिकेशन करूँगा जिससे वो ऑब्टेन मतलब बनाए जाते हैं। तो पहला है क्लोराइड्स। पहला कौन है? क्लोराइड्स। ठीक है, इसे ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं। क्लोराइड्स के अंदर हमें जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड होगा, सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहाँ से होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। जो भी सॉल्ट हमें HCl से ऑब्टेन्ड होगा, कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा? HCl से। क्या कहलाएंगे वो? क्लोराइड सॉल्ट कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे वो? क्लोराइड सॉल्ट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आ गया ना क्लोराइड, कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? क्लोराइड से। तो नाम के पीछे क्या है? सोडियम और क्लोराइड। तो क्लोराइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट हो गया। अगर मैं इसके अंदर बेस लेके चलूँ, क्या लेके चलूँ? बेस। देखो अब अगर कोई भी सॉल्ट है तो सॉल्ट मुझे पता है जब वह एसिड एंड बेस रिएक्ट, जब एसिड बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। सिंपल सी बात क्या है कि सॉल्ट के अंदर एक एसिड और एक बेस होगा। क्या होगा? एक एसिड और एक बेस होगा। अगर मैं इसके अंदर बेस की बात करूं, इसके अंदर कौन सा बेस होगा? तो कौन सा हो गया? NaOH। कौन सा हो गया? NaOH। अगर मैं एसिड की बात करूं, इसमें एसिड कौन सा होगा? तो एसिड कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, तो NaCl में बेस हो गया NaOH और एसिड हो गया NaOH। अब क्वेश्चन बनता है कि OH कहाँ से आया? देखो ये पता है सॉल्ट की फॉर्मेशन जब बेस एसिड या एसिड और बेस आपस में कंबाइन होंगे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। मतलब सॉल्ट के अंदर बेस भी है और एसिड भी है। तो जब NaCl कैसे बनता है? NaCl बनेगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। When sodium hydroxide react with hydrochloric acid, then it forms sodium chloride। क्या बना? सोडियम का यहाँ से क्लोराइड, यहाँ से क्या बच गया? H2O। तो इसमें बेस कौन सा हो गया? NaOH और एसिड कौन सा हो गया? HCl। तो ये बना NaCl। तो NaCl के अंदर बेस हो गया NaOH, एसिड हो गया HCl। तो यहाँ से आया कि बेस NaOH और एसिड HCl। ठीक है, अगर ऐसे ही बात करूँ KCl की, किसकी? KCl की, पोटासियम क्लोराइड की। तो पोटासियम क्लोराइड के अंदर बेस कौन सा हो गया? KOH। एसिड कौन सा है? HCl। सेम रिएक्शन बनेगी इसकी भी। इसके अंदर KOH रिएक्ट विद HCl, पोटासियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा? KCl प्लस H2O। ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? एसिड हो गया। ठीक है, सेकंड फैमिली है नाइट्रेट्स की। सेकंड किसकी है? नाइट्रेट्स की। किसकी बनेगी? नाइट्रेट्स की। ठीक है, तो नाइट्रेट्स ऑब्टेन होगा नाइट्रिक एसिड से। द सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जो भी सॉल्ट्स हमें नाइट्रिक एसिड से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? नाइट्रिक एसिड से मिलेंगे, वो नाइट्रेट्स फैमिली से बिलोंग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, सोडियम नाइट्रेट। कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट आ गया फैमिली से, रिएक्शन किसके साथ करेंगे? HNO3 के साथ। अगर मैं इसके अंदर बेस फाइंड आउट करूँ आपसे कि फाइंड द बेस, तो बेस कौन सा हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड कौन सा हो गया? HNO3। एसिड कौन सा हो गया? HNO3। मिलके क्या बनाएंगे? सोडियम नाइट्रेट प्लस में क्या बाहर जाएगा? H2। ठीक है, NaNO3 OH और H, यहाँ से H2O क्या गया? बाहर। ये किसकी फैमिली हो गई? नाइट्रेट्स की, सोडियम नाइट्रेट। इन द सेम वे कैल्शियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। ऐसे ही
अपना बनेगा कॉपर नाइट्रेट ETC, दीज आर ऑल्सो बिलोंग्स टू नाइट्रेट फैमिली। थर्ड अपने पास है सल्फेट्स। थर्ड कौन सा बनेगा अपने पास है सल्फेट्स। तो सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो सॉल्ट्स में ऑब्टेन हुए किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4, मतलब एसिड कौन हो गया H2SO4, कौन हो गया H2SO4। जो भी एसिड्स, जो भी सॉल्ट्स हमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेंगे वो बिलोंग करेंगे सल्फेट्स से, जैसे सोडियम सल्फेट, कौन हो गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब सोडियम सल्फेट के अंदर बेस को आइडेंटिफाई करें हम, तो बेस कौन सा हो गया NaOH। एसिड कौन हो गया इसके अंदर अब H2SO4। रिएक्शन करोगे तो सोडियम सल्फेट प्लस H2। तो थर्ड हमारे पास सल्फेट्स, सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, जो सॉल्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, वो कौन से कहलाएंगे, वो बिलोंग करेंगे सल्फेट्स फैमिली से। एग्जांपल दे रहा हूँ सोडियम सल्फेट, कौन सा सोडियम सल्फेट। अगर सोडियम सल्फेट के अंदर बेस फाइंड आउट करें तो बेस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, एसिड कौन हो गया H2SO4। जब रिएक्शन बनेगी तो मेरे पास बनेगी सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस वाटर हो गया, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट ऐसे ही पोटासियम सल्फेट K2SO4, अगर इसके अंदर मैं बेस फाइंड आउट करूं तो KOH प्लस H2SO4 क्या बनाएगा ये। नाउ द फोर्थ वन इज, जो फोर्थ फैमिली है सॉल्ट्स की वो है कार्बोनेट्स। किसकी है, कार्बोनेट्स की। अब जो फोर्थ फैमिली होगी सॉल्ट्स की वो होगी कार्बोनेट्स की। ठीक है, द सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो सॉल्ट्स हमें ऑब्टेन मतलब मिलेंगे किससे H2CO3 कार्बोनिक एसिड से। कहाँ से मिलेंगे, कार्बोनिक एसिड से। उस फैमिली के सॉल्ट्स कौन से कहलाएंगे, कार्बोनेट। कौन से कहलाएंगे, कार्बोनेट फैमिली के। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूँ इसके तो सोडियम कार्बोनेट, कौन सा बनेगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अगर इसके अंदर बेस फाइंड आउट करवाए आपसे तो बेस कौन सा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एसिड फाइंड आउट करवाए तो एसिड अपने पास है ही H2CO3। ठीक है, ऐसे ही पोटासियम कार्बोनेट, बेस हो गया KOH, एसिड हो गया H2CO3। तो दीज आर द फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स। पहले कौन सी भी थी, पहली थी अपने पास क्लोराइड्स की फैमिली, पहले कौन सी थी क्लोराइड्स फैमिली। सेकंड थी नाइट्रेट्स फैमिली, जो नाइट्रिक एसिड से मिलेंगे। थर्ड वन थी सल्फेट्स, जो सॉल्ट्स में सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेंगे, किससे मिलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेंगे। फोर्थ थी कार्बोनेट फैमिली, जो कार्बोनिक एसिड से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे कार्बोनिक एसिड से। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ओके, थैंक यू।